श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्रस्तुत करते हैं ये लघु फिल्म श्री राम रिसर्च गेहूं की उन्नत किस्मों से बेहतर लाभ। संसार में खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। भारत में चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है, जो देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 35% योगदान रखता है। भारत में लगभग 15 से 16 राज्यों में गेहूं पैदा किया जाता है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान उल्लेखनीय हैं। गेहूं की फसल उत्तरी भारत में किसानों की आमदनी का मुख्य स्रोत है। भारत की खाद्यान्न उन्नति में गेहूं की फसल का अहम योगदान रहा है, लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत 10 सालों में गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता में कोई खास अंतर नहीं आया है। साथ ही कुछ बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए नई नई किस्मों की बाजार में अत्यंत आवश्यकता है। श्री राम फर्टिलाइजर्स कंपनी किसान हितैषी कंपनी है, जो किसानों की आवश्यकताओं और बेहतर उत्पादकता प्रदान करने वाले कार्यों में सदैव तत्पर व प्रयत्नशील रहती है। गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु भी कंपनी ने एक विशिष्ट प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम और डॉक्टर गुरदेव सिंह के सहयोग से गेहूं की कुछ बढ़िया नई किस्में बाजार में उतरी हैं। इनमें से 4 प्रमुख किस्में हैं सुपर 152, सुपर 172, सुपर 231, सुपर 251। यह किस्में विश्व विख्यात विशेषज्ञों के लंबे समय तक किए गए रिसर्च प्रयासों का परिणाम है। हमें प्रसन्नता है कि विभिन्न प्रांतों में किसान इनके इस्तेमाल से भरपूर लाभ उठा रहे हैं तथा ये किसानों की पहली पसंद बन गई हैं। तो आइए हम इन किस्मों की विशेषताओं और किसानों द्वारा इनके इस्तेमाल संबंधी प्रसन्नता पूर्वक अनुभवों की चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे श्रीराम 172 के हरे भरे खेत में लेकर आए। ये फसल नवंबर के पहले हफ्ते में बोई गई है। मुझे बहुत खुशी है। इससे पहले मैंने गेहूं की इतनी लाजवाब फसल शायद ही कहीं देखी होगी। श्री राम सुपर 152 ये ज्यादा उत्पादन देने वाली और जल्दी पकने वाली किस्म है। इस किस्म में 95 दिनों में 50% बालियां आने लगती हैं और फसल लगभग 102 सेंटीमीटर कद की हो जाती है। यह किस्म भूरी व पीली कुंगी रोग के प्रति बेहद सहनशील है। इसके कल्ले मजबूत, बालियां दानों से भरी और दाने मोटे होते हैं। इससे बनी रोटी देसी गेहूं की तरह स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी की होती है। ये किस्म अगेती एवं पछेती बुआई के लिए समान रूप से उचित है। मैंने श्रीराम सुपर 152 किस्म लगाई है। ये किस्म दूसरी किस्मों के मुकाबले अगेती है। इसकी बालियां लंबी हैं और दाने बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी किस्मों के मुकाबले इसको बीमारियां भी नहीं लगती हैं और फुटाव भी बहुत ज़्यादा है। फटाव भी बहुत बढ़िया है। सुपर 152 श्रीराम कंपनी की आधा एकड़ में जी बिजाई कर रखी है। मैंने एक 65 दाने को गिनती की है जी, और ये इसकी लंबाई भी और बालों से अच्छी है जी। और इसके अंदर कोई भी ये काली बाल हो जाती है या कोई लाल हो जाते हैं, वो इसमें कोई भी शिकायत नहीं है जी। सुपर 152 का चार्ट भी सभी वैरायटियों से ज़्यादा है। सुपर 152 की खासियत ये है कि ये पकने में 10-12 दिन 343 और DBW-17 से अगेती है। अगर इसको नवंबर के लास्ट तक भी बीजते हैं तो इसके चार्ट में कमी नहीं आती कि इसकी बल्ली में जो दाने हैं वो 7 से 8 दाने इसके 343 और DBW-17 से ज़्यादा हैं।
दूसरा, इसके दाने बहुत चमकदार हैं, सख्त हैं और देखने को सुंदर लगते हैं। जो सुपर 152 है, इसको पीली कूंगी या पूरी कूंगी दोनों नहीं आती। और दूसरा ये कि अगर किसी कारण हम बिजाई में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो जो बीजने में बहुत ही बढ़िया किस्म रहेगी। श्री राम सुपर 172 ये लंबे समय की ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। इसमें 105 दिनों में 50% बालियां आने लगती हैं और फसल लगभग 106 सेंटीमीटर कद की हो जाती है। इस किस्म में कल्ले बहुत ज्यादा आते हैं, जिस कारण उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। यह किस्म पीली और भूरी कूंगी एवं करनाल बंट के लिए बहुत सहनशील है। इस किस्म से ब्रेड बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है। ये किस्म दानों की बढ़िया पैदावार के साथ साथ अधिक व बहुत अच्छी क्वालिटी का भूसा भी प्रदान करती है और आम किस्मों की तुलना में लगभग 25% अधिक भूसा प्राप्त होता है। अगेती एवं पछेती बुआई के लिए उचित, लेकिन बेहतर उत्पादन लेने के लिए अगेती बुआई की सिफारिश की गई है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी मुझे कि इसका दूसरी फसल से फटाव ज़्यादा है, ताड़ी ज़्यादा है और हाइट भी अच्छा है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो गांठे हैं 20-22 के करीब है और दूसरे में 16 के करीब आता है। इसमें फटाव दाने भी 80-85 दाने हैं और दूसरे में 60 के करीब दाने रहते हैं। इसको अंतर मिला जी, इसमें एक तो ये खूबी है दूसरे बीजों की बजाय जी। इसमें एक पौधे में 17-18 वो है जी, तिनके हैं जी, मतलब इसमें फुटाव हैं जी। तो बाल लंबी है जिसकी। अच्छा जी, इसका मतलब जो ये है जी, मतलब एक बैल में जी 75 दाने हैं जी। अच्छा, दूसरे गेहूँ है जो बिजाई की उसमें जी 65 दाने जी। ठीक जी। और एक साथ दाना मोटा है जी और इसका मतलब फुटाव है जी बहुत मतलब लंबा है जी। इसमें तूड़ी अच्छी होगी जी तो मतलब गेहूँ भी अच्छी होगी, चारा अच्छा होगा जी अपना। सुपर 172 की खासियत ये है कि ये PBW 343 और DBW 17 से इसकी जो टिलरिंग है वो बहुत ज़्यादा है। टिलरिंग ज़्यादा होने की वजह से इसका जो चाड़ है वो दोनों वैरायटियों से ज़्यादा है। श्री राम सुपर 231 ये जल्दी पकने वाली किस्म है और इसमें 95 दिनों में 50% बालियां आने लगती हैं और ये फसल लगभग 103 सेंटीमीटर कद की हो जाती है। इसकी बालियां काफी लंबी और अधिक होती हैं और एक बाली में 70 से 75 दाने होते हैं। ये फसल देखने में आकर्षक लगती है। इसमें किरने की अर्थात लॉजिंग की समस्या बहुत कम होती है। इस किस्म की बुआई अगेती और मध्य दिसंबर तक भली भांति की जा सकती है। सुपर 231 गेहूँ लगाई थी जिसका हमें 70 मन से लेकर 75 मन तक का हाथ से काटने के बाद झाड़ मिला है। इसमें दवाई खार भी कम लेता है और टाइम भी समय भी कम लेता है। ये गेहूँ हमें और गेहूँ से सबसे अच्छी लगी है जी। 231 कणक जी बहुत बढ़िया लगी मैनू। 231 गेहूं मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके दाने भी बहुत अधिक लगे और पौधा भी बहुत अच्छा लगा। एक पौधे में लगभग 20-25 बालियां हैं। लाने की कोशिश करेंगे। सुपर 231 है, सुपर 152 है, ये कम टाइम लेके पकने वाली किस्में हैं। श्री राम सुपर 251 ये किस्म लंबी अवधि वाली अर्थात 105 दिनों तक इसमें 50% बालियां आने लगती हैं और लगभग 105 सेंटीमीटर कद का ये पौधा हो जाता है। सुपर 172 की तरह कल्लों की संख्या ज्यादा होती है और उत्पादन भी बढ़िया होता है। सुपर 172 के मुकाबले इसके कल्ले अधिक मजबूत होते हैं, जिस कारण फसल कम गिरती है। अधिक तापमान के प्रति सहनशील है। ये किस्म भूरी व पीली कूंगी के प्रति बेहद सहनशील है। नाड़ भी बहुत जबरदस्त है। श्रीराम 251 का तना बहुत मजबूत है और इसके सिट्टे भी बहुत बढ़िया हैं और दाने भी दूसरी किस्मों के मुकाबले ज्यादा हैं। हमें देखने में ही लगता है कि इस गेहूं के झाड़ दूसरी किस्मों के मुकाबले ज्यादा होगा। कणक झाड़ विच बहुत ही वधिया रहूगी। अगेती बिजाई के लिए जैसे हम नवंबर के पहले हफ्ते में अगर बिजाई करनी है
तो सुपर 172 और सुपर 251 वैरायटी अच्छी है। अगर हम इनको लेट करेंगे, नवंबर के आखिर में लेके जाएंगे, तो इनके झाड़ में फ़र्क पड़ता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लेने के लिए सुपर 172 और सुपर 251 को अगेता लगाना चाहिए। आप सभी किसान भाइयों ने देखा कि गत वर्ष श्री राम सुपर रिसर्च गेहूं बीजों के प्रयोग से किसान भाइयों को भरपूर पैदावार तथा उच्च गुणवत्ता वाली गेहूं की फसल पैदा हुई। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगली बुआई के लिए भी आप सभी किसान भाई श्री राम सुपर रिसर्च गेहूं का उपयोग करके देखेंगे। आप सभी किसान भाइयों को श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चली श्री राम सुपर गेहूं की लहर चली चली है चली श्री राम सुपर गेहूं की लहर चली। श्री राम सुपर गेहूं बीज के जरिए, श्री राम सुपर गेहूं बीज के जरिए अधिक उपज की राह मिली। चली है चली श्री राम सुपर गेहूं की लहर चली है चली श्री राम सुपर गेहूं की लहर चली। सबसे आगे सबसे ऊपर गेहूं है तो बस श्री राम सुपर। सबसे आगे सबसे ऊपर गेहूं है तो बस श्री राम सुपर। बुआई करो भाई श्री राम सुपर गेहूं की बीमारी न लगेगी, उपज भी हो बम्पर। बेमिसाल है उपज इसकी, बालियां भी हो दानों भरी। चली है चली श्री राम सुपर गेहूं की लहर चली। अधिक उपज हो अधिक हो चारा, श्री राम सुपर गेहूं किसान का प्यारा। अधिक उपज हो अधिक हो चारा, श्री राम सुपर गेहूं किसान का प्यारा। खेत सजे खलियान भरे, रहे न अब कोई जेब खाली। चली है चली श्री राम सुपर गेहूं